Hello guys. Hello. Welcome back to my channel. It's me Sonia and आज था मेरा जेई का पेपर 21 जनवरी सेकंड शिफ्ट। तो पेपर कैसा हुआ? पेपर बस हो गया। अच्छा, पहली चीज़ मैं ये वीडियो लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रही हूँ और इसके पीछे भी एक रीज़न है। वो रीज़न मैं बताऊँगी, मैं अभी बताती हूँ। पहली बात, पेपर कैसा हुआ। तो पेपर कैसा हुआ जानने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए। मेरी 3 दिन से तबीयत ख़राब हो गई भाई। मेरा आज पेपर है और परसों से पहले दिन मुझे खांसी जुकाम फीवर, मतलब मेरे को वायरल हो गया और मेरी ऐसी तैसी हो गई भाई। मेरे साथ हमेशा होता है। लास्ट ईयर भी जब मेरा पेपर था तो पेपर से पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मैंने बोर्ड्स भी भरती हुई हालत में दिए थे। अप्रैल के टाइम भी मेरी तबीयत ख़राब थी। बोर्ड के जस्ट बाद अप्रैल का दूसरा अटेम्प्ट था। तो मैं हर बार मरी ही पड़ी रहती हूँ पेपर में। और इस बार फिर से मेरे को 3 दिन पहले फुल लाइक खांसी जुकाम वायरल फीवर और इतना काफ़ी नहीं था। इतना लाइक मेरे साथ सिर्फ इतना बुरा हो, मेरे साथ सीधा इतना बुरा होता है, ठीक है, ये काफ़ी नहीं था। देन ऑन टॉप ऑफ दैट आई गॉट माई पीरियड्स एंड टुडे वाज द सेकेंड डे। तो मेरी सर दर्द, पेट दर्द, दिमाग दर्द, हर चीज़ दर्द कर रही थी पेपर देते हुए। तो भाई ऑफ कोर्स, एक तो जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था, भाई ड्रॉप रूम है, ठीक है। तो मेरे को ऐसे जनवरी टाइप पे मेरा मेरा बहुत अच्छे सिलेबस ऑफ कोर्स नहीं हुआ था, लेकिन इतना बुरी तरीके से भी नहीं हुआ था जितना फिर, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई और ये सब हो गया और वहाँ बैठ के मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरा कॉन्फिडेंस और लो चला गया या। तो पेपर इन शॉर्ट कैसा गया? ओके, मेरे को थोड़ा लैपटॉप का उसमें ना प्रॉब्लम है, मतलब मुझे पता नहीं चलता वीडियो रुक गई बन रही। तो मैं कह रही थी कि हाँ, हाँ, कि अब पेपर मेरा बस जैसा हुआ चला गया। मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 120 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है। अटेम्प्ट, आई एम नॉट सेइंग कितने मेरे आएंगे। मैंने अटेम्प्ट किया है, लेकिन मैंने नेगेटिव बहुत नहीं करे अपने जानने में। मैं तो बहुत नहीं मार के आई। तो ये था मेरा पेपर का। भाई पेपर का एनालिसिस था कि पेपर इजी था। पेपर इजी था अगर तुम्हारा पूरा सिलेबस हो रखा है और अच्छे से हो रखा है। तुम बहुत जगह के आए होंगे आज के पेपर में। पेपर इजी था, केमिस्ट्री बहुत इजी थी। मैं सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री से आई हूँ। फिजिक्स भी ईजियर साइड पे थी, इजी टू मॉडरेट थी। और मैथ्स, आई हैव नो आइडिया। मैथ्स की मेरे से बात मत करो। मुझे आती ही नहीं। मैं कैसे बताऊँ इजी थी मुश्किल थी? मेरे लिए तो सब मुश्किल है मैथ्स में। मुझे नहीं पता मैथ्स का। लेकिन हाँ, केमिस्ट्री इजी थी। फिजिक्स, भाई फिजिक्स भी ईजियर साइड पे ही थी। कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट भी थे। ये पेपर का एनालिसिस हो गया। और मैं लैपटॉप से क्यों शूट कर रही हूँ? क्योंकि कल मेरा फ़ोन भी टूट गया। मेरा फ़ोन भी टूट गया और लेट मी शो यू, हाँ, लेट मी शो यू माई फ़ोन। मैं फ़ोन दिखा, ये है मेरा फ़ोन। ये थंबनेल ले लेती हूँ मैं इसका ऐसे, ठीक है। भाई ये मेरे से गिर गया और इसका पूरा डिस्प्ले बाहर आ गया। और गाइस ये चल रहा है अभी, ये वाला हिस्सा इसका। तो जब भी इस पर कोई कॉल आ रहा है, ये बेवकूफ़ों की तरह 2 हिस्सों में पड़ा हुआ बजे जा रहा है और नोटिफिकेशन बजे जा रही है। आज सुबह आधे घंटे तक अलार्म बजा है इसमें। मैं इसे कपड़ों के अंदर घुसा के दबा कर के गई हूँ ताकि इसकी आवाज़ ना आए। इसमें अलार्म बज रहा है, इसमें सब हो रहा है। जब तक इसकी बैटरी डाउन नहीं होती है ऐसे ही होता रहेगा। तो कल मेरा फ़ोन भी टूट गया, मेरा एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं हुआ और मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। सब खराब खराब मेरे साथ ही हुए जा रहा है। बट हाँ, यही था भाई पेपर का एनालिसिस, बस इतना ही। और क्या बोलूँ भाई, मैं ये करके आई हूँ बस, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करके आई। भाई सेंटर का एक्सपीरियंस लेते लेते मुझे पूरे साल बीत गया। पिछले साल 2 बार एग्ज़ाम दिया है, अब इस बार देख के आई हूँ। तो और उसके अलावा भी काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं। तो इतना कुछ होता नहीं है अब।
अब कुछ नया नहीं लगता मेरे को, सब सब मेरे को पहले से पता था क्या होता है क्या नहीं होता। मैं उनके बोलने से पहले पहले सब करे जा रही हूँ कि हाँ ये लो ले लो, ये चाहिए ये लो ले लो, अच्छा वहाँ जाना है, वो तो मुझे पता है, वो सेंटर का मुझे नक्शा रट गया है, मुझे पता है कौन सी लैब कहाँ है, मेरे को तुम्हारे से कुछ नहीं जानना, मैं खुद चली जाऊँगी, मुझे पता है कहाँ फिस्किंग करोगे तुम लोग, मुझे सब पता है अब। मैं ऐसे अपुनिच भगवान है वाला माइंडसेट था मेरा वहाँ, कि भाई मुझे तो सब पता है कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं तो इतनी बार आ गई हूँ अभी। हाँ भाई, मेरे जस्ट मेरे आसपास मेरे कुछ जानने वाले लोग भी थे, बट उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई क्योंकि मेरे सिर्फ जानने वाले थे, मेरे दोस्त नहीं थे। भाई सिर्फ मेरे पूरे दोस्तों में, पूरे फ्रेंड सर्कल में सिर्फ मेरा ही फर्स्ट शिफ्ट है, और सबका बाद का ही है, कल को भी है मेरे फ्रेंड्स के पेपर, परसों को भी है, हर दिन मेरे फ्रेंड्स के पेपर हैं, बट आज सिर्फ मेरा ही था। और तो गाइस बस इतना ही, बाकी मैं अब अप्रैल के लिए तैयारी करेंगे हम लोग। भाई जनवरी में ना मैं बताती हूँ क्या होता है। जैसे मैंने जब ड्रॉप लिया था तो मेरा माइंडसेट ये था, यार ये बहुत ही इरिटेट कर रहा है मुझे। मेरा माइंडसेट ये था कि इतना तो मुझे आता ही होगा, लाइक मुझे सब कुछ बेसिक से पढ़ने की ज़रूरत होगी नहीं, थोड़ा बहुत तो मुझे आता, तो मैं कर लूँगी है ना, और ये और वो। लेकिन दिस इज़ जस्ट दिमाग की कमी जिसको मैं कहूँगी, कि मुझे तो आता होगा, मुझे तो पढ़ने की जरूरत नहीं। भाई सब पढ़ने की जरूरत पड़ती है, और जब तुम सब भूल चुके होते हो फिर तो तुम्हें सब कुछ पढ़ना पड़ता है, और फिर 6-7 महीनों में पूरे 2 साल सिलेबस दोबारा पढ़ना नॉट एन ईजी टास्क भाई, बिल्कुल ईजी नहीं है। और कई कोचिंग में तो ख़त्म हो भी नहीं पाता। पर मैं ये नहीं कहूँगी, मैं पीडब्ल्यू से कर रही हूँ, पीडब्ल्यू वाले ने ख़त्म करवा दिया था लेकिन मेरे पे नहीं हो पाया। तो भाई बहुत मुश्किल होता है जनवरी तक ख़त्म करना, तो अप्रैल तक सिलेबस को ढंग से करने के बाद। और ड्रॉपर्स तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर अप्रैल अटेम्प्ट को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि भाई जनवरी में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है होना। क्योंकि जब मैं लास्ट ईयर उसमें भी थी 12th में, तो हमारी टीचर्स यही कहती थी कि अप्रैल में कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि अप्रैल में ड्रॉपर लोग का ना ज़्यादा वो होता है, मतलब वो लोग अप्रैल को ही टारगेट करते हैं, तो वो जनवरी में थोड़े से वीक रहते हैं, तो तुम लोग जनवरी पे अपना हाथ मार लो। तो वो चीज़ भी मुझे याद है कि भाई ड्रॉपर्स का थोड़ा अप्रैल का ही रहता है। तो अब बस अप्रैल वाला अटेम्प्ट अच्छे से करना है। और भाई जिसकी भी अब शिफ्ट है आगे, कल को भाई डरो मत, पेपर लाइक आज का तो इजी था, कल का तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अच्छा आएगा और तुम लोग अच्छा करोगे, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, अच्छा करोगे। ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। और बस भाई अब जिसका कल पेपर है ना, तो वो तो कॉपी किताब ऐसे बंद करके रख दो भाई, कुछ नहीं होने वाला अब एक दिन में, ठीक है। वो तुम्हें बस लगेगा ये कर लो, कुछ नहीं हो पाएगा अब एक रात में, तो बंद करके रख दो किताबें, और बस आराम से अपना माइंड रिलैक्स करो, सो जाओ पढ़ के, ठीक है। बाकी जिनका कल नहीं है आगे के डेज में है, तो तुम तो भाई थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, जो शिफ्ट आ रही है उनके क्वेश्चन देख लो एटलीस्ट, और बढ़िया से अपना पेपर दे के आओ भाई, चिंता की कोई बात नहीं है, बढ़िया अच्छा होगा सबका पेपर। ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, और बाय बाय। अब मेरे को भी नहीं पता मैं नेक्स्ट वीडियो कब किस चीज़ पर डालूंगी भाई, लाइक ये हो गया पेपर, मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट डे पे शायद, बट मेरा रिजल्ट बताने लायक आएगा नहीं, मैं अच्छा नहीं करके आई भाई, मुझे पता है बहुत बेकार करके आई हूँ। सो या घर का माहौल भी थोड़ा ऐसा सही है, डामाडोल है मामला थोड़ा, तो बाय गाइस, ऑल द बेस्ट, पढ़ लो।